मैंने सनी से क्या कहा? आपने यही कहा ना कि हमारी भी अगली एनिवर्सरी हमारी मनानी चाहिए। स्क्रू ढीला है क्या तुम्हारा? मैं ऐसा क्यों कहूंगा? अच्छा, तो फिर सब लोग एक ही बात क्यों करेंगे? कौन? आई भी अभी यही बोल रही थी। आई के दिमाग में ये बात कहाँ से आई? अरे मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? ओह, समझ आया। आप मेरे साथ इतना स्वीटली क्यों पेश आ रहे थे? इसे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? हमें भी समझा दो कि क्या समझ में आया है। आप मेरे साथ इतना स्वीटली इसलिए पेश आ रहे थे ताकि दोबारा से ऐसे खड़ूस जासूस बन जाओ। तुम मुझ पर शक कर रही हो? ये मुझ पर शक कर रही है? हाँ, सुनकर मुझे भी ऐसा लगा। मैंने सुना इसने क्या कहा, तू बीच में मत बोल यार। वो बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? एक मिनट, ये ना ऐसे ही है, सबको चुप करा देते हैं। बोलेंगे सनी भैया, आप बोलो बीच में। चुप। नहीं चुप क्यों? आप बोलो। चुप। बोलो बोलो। सनी। बोलो। सनी। बोलो। पानी। मुझे पानी पीने जाना है, प्यास लग गई। क्या ये? अभी थोड़ी देर पहले तक हम एक टीम थे, एक जोड़ी, मीमो। अब मी अलग, मो अलग। अचानक से तुम्हें ये सब लग रहा है कि मेरी चाल है। हाँ तो लगेगा ही ना। आपका असली नेचर तो यही है ना, काम खत्म, पैसा हजम। आई बाबा की एनिवर्सरी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो गई। अब आपने सोचा होगा क्या करूं? सही को मिर्ची लगाता हूँ, है ना? मिर्ची तुम देखा? मिर्ची। टाइम आउट भाभी। तुम दोनों का भरोसा ही नहीं है यार। कभी मोदक की तरह मीठी बन जाते हो, कभी मिर्ची की तरह तीखी बन जाते हो। भाभी, मेरे दिमाग में कीड़े थे कि मैंने अपने दोस्त के लिए सवाल पूछ लिया। दोस्त की फिक्र? देखा, दोस्त के लिए। अच्छा, अब भूल गई? मतलब आपने महाबलेश्वर में मेरे दोस्त के साथ क्या किया था? एक दोस्त होने के नाते मुझे कितना बुरा लगा था, आपको पता है? तो बुरा उस दिन लगा था ना तुझे, तो आज सब कुछ बुरा करने के लिए क्यों तुला हुआ है? तू बाय बोलने आया था? चल बाय बोल। नहीं मैं मत। हो गया ना तेरा? एक्सप्लेन भाभी। चल बाय बाय बाय। आप बोलने क्यों नहीं देते उन्हें? जा बाय। और तुम? बाय द वे। आ गया फिर से ये। क्या है? फोटो। बाकी के फोटोज मुझे मेल कर देना, मैं देख लूंगा। ओके, तुरंत। अभी। आज जब तुम्हें इतना सज धज के आते हुए देखा ना, मैं तो हैरान रह गया। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी तुमसे। अच्छा, इससे पहले तो कभी प्यार से इतने देखा नहीं था आपने मुझे। अच्छा। और जब भी देखता था तुम तब खुद ही मुंह फेर लिया करती थी। हाँ, वो तो मैं खुद ही अपने आप को आपसे दूर रखना चाहती थी, जानबूझ के। वो क्यों? ताकि वहीनी को बुरा न लगे। उन्हें ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से आप लोगों में जो भी रिलेशनशिप है, जो कुछ भी है, वो। तुम्हें वाकई लगता था कि मेरे और वहीनी के बीच कुछ है? निनाद, अगर आज बात खुल के बोली रही हूं तो पूछ ही लेती हूँ। क्या मतलब वो क्या सच में आपके और वहीनी के बीच में कुछ नहीं। यही तो कह रहा हूं ना मैं, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपका यकीन कर भी लूं तो भी मैं तो आखिर हूँ एक पत्नी ना। वहीनी का हर दम मुझे नीचा दिखाना, आपका वहीनी की बातें सुनना, वहीनी के साथ बहुत प्यार से बात करना और मेरी हमेशा बेइज्जती करना, फिर मुझे तो ऐसे लगेगा ना, वो शक पैदा हो जाता है ना मन में कि आपका और कुछ है। वहीनी ने इस घर को बनाया है, संभाला है, और नागेश दादा के जाने के बाद तो वही थी जो चट्टान की तरह खड़ी थी। मुझे और ओमी को तो खास तौर पर उन्होंने ही संभाला है। सारा बिजनेस संभाला है, घर को जोड़ के रखा है उन्होंने, सही मायने में
इस घर की मुखिया होने का फर्ज निभाया है, इसलिए मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है, बहुत बहुत ज्यादा इज्जत है। और सिर्फ इसलिए मैं उनकी कोई बात कभी काटता नहीं हूँ, उनकी हर बात का मान रखता हूँ। अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे और वहिनी के बीच में कुछ है। असं आहे का? म्हणजे काय? मला ये सब कुछ पहले आपने मुझे बता देना चाहिए था ना। हम नहीं म्हणजे मैंने ये सारी बातें मेरे मन में रखने के बजाय आपसे खुलकर इन सब मामलों में बात करनी चाहिए थी। सॉरी। चुप रही, और ये चुप्पी है ना, यही हमारे रिश्ते के दुश्मन बन गए। अगर ये बात तुम्हें इतना परेशान कर रही थी तो तुमने कभी भी खुल के कुछ क्यों नहीं कहा? क्यों बर्दाश्त करती रही सब? क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था ना। मुझे डर लगता था कहीं मैं आपसे कुछ कह दूं और फिर आपको गुस्सा आ जाएगा और फिर गुस्से में आप कहीं गलत फैसला ना ले, इसलिए मैं चुप रही। क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, तो मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ ना, इसलिए। अश्विनी, ये गलतफहमियां, ये कड़वाहट पहले ही खत्म कर दी होती तो हमारे पास एक दूसरे के लिए और कितना वक्त रहता। हमें सिर्फ बात करने की जरूरत थी। वही तो, फिर इतने सारे साल हम लोगों ने वेस्ट कर दिए, अब बीते हुए साल क्या वापस आएंगे क्या? छोड़ो, लेकिन जाने दो। अभी हमें इतना वक्त मिला है ना, तो जो भी वक्त मिला है ना, वो हम दोनों मिलके बिताएंगे एक साथ। हाँ बिल्कुल। हाँ, बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश बची है। मैं जानता हूँ। क्या? यही ना कि विराट और सई के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो पत्र लिखा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सई और विराट के बीच पत्र लिखा कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अपने बेटे को जानता हूं। और देर सवेरी सही की भी समझ में आ जाएगा कि विराट और पत्रलिखा के बीच में कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारी समझ में आ गया। बस मैं बापा से यही प्रार्थना करती हूँ, तुम दोनों को एहसास दिलाए कि वो लोग एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। ठीक है, अगर तुम फोटोज नहीं देखना चाहती तो मैं देख लेता हूं। सही। वाह, क्या लग रही हो तुम, क्या कमाल का फोटो है तुम्हारा। मैं बता रहा हूं, सनी कमाल का फोटोग्राफर है। मतलब क्या एंगल ले लेके फोटो खींचता है। अरे मुझे भी दिखाओ ना। क्यों? लगता है फिर से किसी ने मिर्ची का छौंका लगा दिया। वाओ! आई बाबा कितने खुश लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। क्यूट तो वैसे हम भी लग रहे हैं और खुश भी लग रहे हैं। हाँ, खुश तो लग रहे हैं। सही। आज जो तुमने आई और बाबा के लिए किया है, उसके लिए मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। और एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें पास्ट में लेके जाना चाहता हूं। आप पास्ट की बात क्यों कर रहे हैं? आपने भी देखा ना, सनी भैया ने पास्ट की बात की, मुझे गुस्सा आ गया। क्यों पास्ट की बात करना चाहते हैं? आप कुछ बोलेंगे, मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं कुछ बोल दूंगी, आपको बुरा लग जाएगा और फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा एक सवाल याद दिलाना चाहता हूं। तुमने मुझसे एक सवाल कई बार किया है, लेकिन उसका जवाब मैंने कभी नहीं दिया है।
कैसा सवाल? यही कि पाखी ने मुझे उस दिन कैफे में क्यों बुलाया था। बड़ी मामी, मुझे सही की एक एक हरकत साफ नजर आ रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने सम्राट को भी अपनी बातों में फंसा लिया है और सम्राट अब पूरी तरह से सही के काबू में हो चुका है। बड़ी मामी, मैं घर के बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ और खास तौर पर आपकी। मैं आपको कोई उल्टा जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरे आई बाबा ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए, इसीलिए मैं इतने दिनों तक चुप थी। सम्राट तो पहले से ही सही की तरफदारी करते रहते थे, लेकिन अब सही ने धीरे धीरे घर के बड़ों को भी अपनी तरफ कर लिया है। यहाँ पर हर कोई सही का गुणगान कर रहा है। वो क्या कहती है देवी ताई? हाँ, टीम सही। आई, अगर आग लगाने का कंपटीशन होता ना तो भद्रलेखा भाभी पक्का गोल्ड मेडल जीतती। मैंने आपके सामने कभी अपनी जुबान नहीं चलाई बड़ी मामी, क्योंकि मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है दिल से। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है बड़ी मामी। इस घर की बागडोर आप फिर से संभाल लीजिए। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हैं कि इस घर में जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। वही पत्रलेखा बिल्कुल सही, करेक्ट, बरोबर बोल रही है। इस घर को आपके सिवाय और कोई नहीं संभाल सकता। अब विसर्जन के दिन आपने मुझसे मसाले पिसवाए, नहीं, मुझे उस बात का उतना दुख नहीं हुआ जितना आपको सही के इशारों पर नाचते हुए देखकर हो रहा है। अब आप ही बताइए बड़ी मामी, सही की वजह से ओमी मामा और सोनाली मामी का घर छोड़कर जाना ये ठीक है? ये सारा उस सही का ही तो किया धरा है। आपको नहीं लगता बड़ी मामी, इनके घर छोड़कर जाने से हम घर के अहम सदस्य खो देंगे? और सिर्फ यही नहीं, इतने बरसों की बनाई जवान खानदान की इज्जत, उसका क्या? लोगों को तो मौका चाहिए बातें बनाने का, और हम उन्हें ये मौका उन्हें थाली में परोस कर नहीं दे रहे। धीरे धीरे सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही बड़ी मामी। एक एक करके सब टीम सही बनते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो मीनात मामा भी पूरी तरीके से सही की तरफ हो चुके हैं। पता नहीं अब अगला नंबर किसका होगा। मेरा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, और नहीं तो क्या, सही भाभी की टीम में रहकर अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है मैं आई और काकू की टीम में रहकर उनके ताने सुनती रहूं हमेशा की तरह। वो मेरा मतलब है मैं हमेशा आप दोनों की तरफ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी मामी, करिश्मा के कहने का ये मतलब है कि सही में जवान खानदान के एक भी संस्कार नहीं है, और जो भी सही की तरफ होता जा रहा है वो इस खानदान की वैल्यूज और संस्कार भूलता जा रहा है। हाँ, यही मेरा मतलब था, यही तो कह रही थी मैं। अब आप दोनों हमारे पतियों को ही देख लीजिए, विराट दादा के साथ साथ सम्राट दादा और मोहित, वो दोनों भी सही भाभी के फैन बनकर घूम रहे हैं। बड़ी मामी, अब इतना जानने समझने के बाद भी आप सही को सपोर्ट करना चाहती है तो आपकी मर्जी है। मर्जी, इच्छा, विश ही तो नहीं चल रही है वहनी की, वरना आज हमें ये दिन देखने पड़ते। जो हो गया सो हो गया, या हमें तो ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। मैंने तुम दोनों के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया।
लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि भावनाओं में बहकर मैंने पक्षपात किया है। तुम दोनों के साथ तो मैंने घर की मुखिया जैसा बर्ताव किया, लेकिन सही के साथ सही को कुछ ज्यादा ही छूट दी मैंने, और यही मेरी गलती थी। सही का एक्सीडेंट हुआ और देवयानी ने कहा कि विराट की भलाई के लिए उसे सही के साथ रहना जरूरी है, इसलिए मेरा सही के प्रति रवैया बदल गया। मैं आग से मोम हो गई और बस मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया उसने। अब तो वो पहले से भी ज्यादा मनमर्जियां करने लगी है, और आज तो इतनी बेशर्मी से वो अपने सास और ससुर को उनके कमरे में लेकर गई। जब वो खुद विराट के कमरे में वापस जाएगी तो पता नहीं क्या क्या कारनामे करेगी। मुझे जल्द से जल्द इस घर की कमान अपने हाथ में लेनी ही होगी। मुझे इस बात की खुशी है बहनी, मेरे जाने के पहले आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो ओमी, सोनाली। मैं तुझे हरगिज नहीं जाने दूंगी। अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है बहनी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मस्त मस्त। ओमी, जिस वहिनी ने तेरे बचपन में तेरे गंदे कपड़े बदले हैं, तो उसे कह रहा है कि तू अपना फैसला नहीं बदल सकता। तो इतना सा था, तब से संभाला है मैंने तुझे। आज तो इतना बड़ा हो गया कि तू मुझे इस घर को छोड़कर जाने का फैसला सुना रहा है। ओमी, तू मुझसे नजरें उठाकर बात नहीं कर पाता था, और आज मेरी आंख में आग डालकर मुझे जवाब दे रहा है। तू खुद को मुझसे बड़ा मानने लगा है क्या? तुम ये जानना चाहती थी कि पाखी ने उस दिन मुझसे क्या कहा था? पाखी ने उस दिन मुझसे पूछा था कि क्या उसे सम्राट के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए या मेरा इंतजार। सही, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं। हाँ, मैंने आपकी बात सुन ली। सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है ये जानने में कि आपके और पाखी दीदी के बीच में क्या रिश्ता है, या आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है। आप प्लीज आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई है आप दोनों के बीच में ही रखिए। सही, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। अब मैं अगर अपने दोस्त से ये सब शेयर नहीं करूंगा तो किसके साथ शेयर करूंगा? देखो, तुम्हें दिलचस्पी हो ना हो, तुम्हें मेरे बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए, बस। अच्छा ठीक है, अब पता चल गया। हैप्पी? और वैसे अब नहीं भी बताते ना तो भी मुझे पता है आप पाखी दीदी के पास लौटकर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपने भाई को धोखा नहीं दे सकते। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि पाखी दीदी को ये बात नहीं पता। वो तो आपको मुझसे पहले से जानती है ना। अब अगर हम सारी बातें क्लियर कर ही रहे हैं तो वो पाखी का हाथ पकड़ने वाली बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सही, उस दिन कैफे में पाखी रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे शांत करने के लिए, संभालने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, आउट ऑफ सिंपैथी, दैट्स इट, और कोई वजह नहीं थी। एक्चुअली उस दिन ना मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। मतलब मैं तो आपके और पाखी दीदी के बारे में शुरू से ही सब कुछ जानती हूँ,
पता नहीं, फिर भी जब मैंने आप दोनों को हाथ पकड़ के कैफेटेरिया में बैठे देखा ना, तो मुझे गुस्सा आ गया। सच में मुझे नहीं पता क्यों, बुद्धू हूँ मैं तो खुद हम दोनों को हस्बैंड वाइफ नहीं मानती। दोस्त भी नहीं मानती? अरे ये तो अब की बात है ना, वो तो तब की बात थी। अब तो हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अगर ये दोस्ती तुम्हें खुशी देती है सही, तो तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश हूं, क्योंकि तुम कहीं और रहो उससे बेहतर तो यही है कि तुम इस घर में रहो, मेरे साथ नहीं तो मेरे आसपास ही सही।